हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने क्लास 10th का सेकेंड हिंदी जिसका नाम वर्णिका है और वर्णिका में जो कि दही वाली मांगमा है। दही वाली मांगमा का मतलब कि ऑब्जेक्टिव मैं आपके पास लेकर आया हूँ और आज से आपका क्लास कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज से आपका क्लास कंटिन्यू चलने वाला है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक, चलिए तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या है, कहानी क्या है, ध्यान देते हैं। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था? तो बी आर नारायण ने दही वाली मगमा कहानी का अनुवाद किया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मी के बड़े बेटे का नाम क्या था? लक्ष्मी जो थी उसके बड़े बेटे का नाम क्या होता है? तो लक्ष्मी के बड़ा बेटा का नाम जो होता है उसका नाम होता है अच्युत, नाम रहता है। क्या नाम रहता है? अच्युत। ठीक है, ये नंबर ऑप्शन सही है हम लोग का। दही वाली मगमा कहानी, दही वाली मगमा कहानी किस लेखक के द्वारा रचा गया है? मतलब कि किस लेखक के द्वारा ये कहानी को लिखा गया है? ये जो कि कहानी है श्रीनिवास के द्वारा लिखा गया, जो हम लोग का एन ऑप्शन जो कि क्या है, सही है। उसके बाद से इसमें है मंगमा, यानी कि मंगमा की बहू का क्या नाम है? मंगमा की बहू का नाम जो कि है नजमा है। ठीक है, जो ए नंबर ऑप्शन सही है हम लोग का। बी नंबर जो कि है दही वाली मंगमा के लेखक कौन है? तो दही वाली मंगमा के लेखक अभी अभी हम लोग देखे हैं कि दही वाली मंगमा के जो कि लेखक हैं सो मतलब कि सात कोड़ी होता है। बी नंबर सॉरी श्रीनिवास, श्रीनिवास है। सी नंबर ऑप्शन हम लोग का क्या है, सही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग का क्वेश्चन है कि मंगमा क्या बेचती है? भाई हर लोग को पता है, सीधी से चैप्टर का ही नाम है दही वाली मंगमा। चैप्टर का ही नाम है दही वाली मंगमा, तो सीधी सी बात है कि मंगमा दही बेचा करती थी। ठीक है, तो मंगमा क्या बेचा करती है भाई? दही बेचा करती है। एक क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आएगा ही आएगा, समझ गए? इसको याद कर लीजिएगा, समझ गए ना? दही वाली मंगमा, दही वाली मंगमा कहानी का प्रस्तुत पात्र कौन है? ये भी क्वेश्चन बहुत भी आई है। प्रस्तुत पात्र कहने का मतलब कि क्या, इसका जो कि प्रमुख नायिका भी हम लोग कहते हैं, इसका प्रमुख नायिका कौन है? तो इसका जो कि प्रमुख नायिका जो कि है हम लोग जानते हैं, बी नंबर ऑप्शन मंगमा है। उसके बाद से है कि दही वाली मंगमा किस शहर में दही बेचा करती है? किस शहर में जाती है दही बेचने के लिए? तो कहानी में ही बता दिया गया है कि बेंगलोर में, ए नंबर ऑप्शन जो कि है बेंगलोर में जाती है दही बेचने के लिए। उसके बाद से दही वाली मंगमा कहानी का संदेश संदेश देती है। दही वाली कहानी ना, जो मंगमा होती है वो क्या करती है कि यह संदेश जा करके किसे पहुंचाया करती है, किसे बताया करती है? ठीक है ना, तो ये जो कि अपना संदेश मतलब क्या, कि जो भी बात विचार होता है ना, सारा संदेश सारा बात विचार जा करके अपने पतोह को समझाती है, यानी कि पतोह मतलब बहू को बताती है। मंगमा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो मंगमा के परिवार में जो कि यहाँ पे होता है ना, जो कि 4 गो सदस्य होता है, जो कि यहाँ पे थोड़ा सीरियल नंबर गड़बड़ा गया है लिखने में। तो 4 सदस्य होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्योंकि एक क्या होता है कि मंगमा के जो कि मंगमा होती है और मंगमा की एक पतोह होती है और मंगमा के एक बेटे होते हैं और मंगमा के एक पोते होते हैं। सभी लोग मिला के कितने होते हैं? याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सभी लोगों को मिलाकर तो मतलब कि 4 लोग होते हैं। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए ध्यान देते हैं हम लोग, फिर इसके आगे ध्यान देते हैं। घर में, घर में मंगमा कि किससे बच्चा करती है? किससे ना, नहीं बनती, सॉरी गलती बोल रहे हैं। घर में जो कि मंगमा है किससे, मानी कि नहीं बनता है उसका। ठीक है, मानी बात विचार बोल चाल किससे मानी कि ढंग से नहीं बन पाता है। मतलब यहाँ पे सीधी सी बात है भाई कि आम बात है कि सास पतोह में हमेशा झगड़ा होता रहता है। ठीक है, जिसे हम लोग बहू कहते हैं वही यहाँ पे हो जाएगा बहू, या भोजपुरिया भाषा में कहा जाए तो पतोह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो कि क्वेश्चन होगा, उसके बाद यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन है दही वाली मंगमा कहानी का अनुवादक कौन है? तो सीधी सी बात है कि बी आर नारायण, जो कि हम लोग का ए नंबर ऑप्शन सही है। रंगप्पा कौन था? तो सीधी सी बात है भाई, रंगप्पा कौन था? मंगमा का पुत्र था, नजमा का पुत्र था। ठीक है, मंगपा का पौत्र था, इन्हीं में कोई नहीं। तो सीधी सी बात है वो एक जुआरी था, लेकिन इनमें ऑप्शन कुछ नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा हम लोग का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि इसमें कोई नहीं लिखा हुआ है। फिर इसके आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगमा नजमा से, मानी कि मंगमा एवं नजमा के बीच झगड़ा मिटाने का अच्छा संबंध कौन स्थापित करता है, या किसके माध्यम से मतलब कि झगड़ा को सल्टा जाता है? तो मंगमा का जो कि बेटा था, समझ गए ना, उससे मतलब कि झगड़ा सलट लिया जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या होता है, या मंगमा की जो कि पतोह का नाम क्या है, तो हम लोग को पता होना चाहिए उसका नाम होता है नजमा, नाम होता है नजमा, नजमा नाम होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, नजमा नाम होता है।